वीजा फ्री एंट्री दे रहा है भारतीयों को, यानी कि वीजा की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ ये देखा जाएगा कि इंडियन पासपोर्ट है और उनकी फ्री एंट्री वहां पर हो जाएगी। इसके अलावा 57 अदर कंट्रीज में भी भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री है। पाकिस्तानी पासपोर्ट की इंटरनेशनल लेवल पे तो कोई वैल्यू नहीं है। अगर 180 कंट्री रजिस्टर्ड है अक़वाम मुत्तहिदा में, तो हम मेरे ख्याल 175 पर हैं पासपोर्ट में। और रीज़न ये है कि हमारी कोई एथिक्स वैल्यू नहीं है। हम जहाँ भी जाते हैं अपना आप दिखा देते हैं, हमें क्योंकि तालीम की कमी है, एजुकेशन हमें है नहीं। हम जहाँ भी मौका मिलता है कोई ना कोई दाव मारने की कोशिश करते हैं, कोई गड़बड़ कर देते हैं। पाकिस्तानियों की बात करते हैं, हमारे लिए रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही है, वीजास बैन किए जा रहे हैं, गेट आउट के ट्रेंड्स लगाए जा रहे हैं, और वहीं पर हम देखते हैं कि वेलकम इंडियंस के ट्रेंड लग रहे हैं। कोई थूकता नहीं है पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर। आपने ये इज्जत है दुनिया में पाकिस्तानी पासपोर्ट की। इंडिया वालों की वैल्यू है। मैं जब ईरान में गया, वो होटल वाला ने मुझसे पूछा है कि भाई कहाँ से आए हो, मैंने कहा पाकिस्तान से। उन्होंने कहा नो पाकिस्तान इंडिया आई लव। मुझे बहुत बुरा लगा। हिंदुस्तान का जो पासपोर्ट है वो दुनिया के सबसे बेहतरीन पासपोर्ट में शुमार हो गया। उसके अलावा हिंदुस्तान को बहुत से ममालिक में फ्री वीजा एंट्री मिल रही है। बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो रूलिंग क्लास रही है, रूलिंग एलीट रही है, उन्होंने इस पासपोर्ट की दुनिया भर में कोई इंपॉर्टेंस, कोई अहमियत, कोई औकात, कोई वक़्त छोड़ी ही नहीं है। आज हमें एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री, एक डिफॉल्टेड कंट्री के तौर पर मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स के ऊपर ट्रीट किया जाता है। वो खुददार कौमें हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट है उनमें, सेल्फ रिस्पेक्ट है, उनको मांगना नहीं पसंद, उनको मेहनत करना पसंद है। हमें खुददारी खत्म हो गई है, ठीक हो गया। हमारी टॉप लीडरशिप से लेके नीचे तक हम लोगों को मांगने की आदत पड़ गई है। खुद जर्मनी गया हूँ, पासपोर्ट यूँ उठा के फेंकते हैं। इंडिया का पासपोर्ट वो चूमते हैं, हमारा पासपोर्ट से हमारी कोई कदर नहीं है। क्यों इंडिया का क्यों चूमते हैं, हमारा क्यों फेंकते हैं? हमारा क्या, हम बेईमान है। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि श्रीलंका की कैबिनेट ने भारत के यात्रियों को मुफ्त पर्यटक वीजा जारी करने की नीति को मंजूरी दे दी है। तो वहीं अब थाईलैंड ने भी भारतीयों के लिए बिना वीजा फैसिलिटी शुरू कर दी है, यानी कि अब इंडियंस बिना किसी वीजा के थाईलैंड का सफर कर सकेंगे। दोस्तों सिर्फ श्रीलंका और थाईलैंड ही नहीं बल्कि 60 ऐसे और देश है जहाँ भारतीय बिना किसी वीजा के सफर कर सकते हैं, जो कि हर एक भारतीय के लिए बहुत ही गर्व की बात है। दोस्तों बात करें हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की, तो पाकिस्तानियों को कोई भी देश वीजा नहीं देना चाहता, क्योंकि दुनिया को अब पता चल चुका है कि पाकिस्तानी जहां भी जाते हैं अपनी आतंकी फितरत से बाज नहीं आते। दोस्तों ये खबर सामने आते ही पाकिस्तानी मीडिया का बहुत ही मजेदार रिएक्शन सामने आया है। तो चलिए दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या कहना है, आइए देखते हैं। है कि थाईलैंड ने ये बोला है, इंडिया को ऑफर किया कि भाई आप वीजे के बगैर भी हमारे कंट्री में आ सकते हैं। पाकिस्तान से स्टार्ट करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले तो कहूँगा हम पाकिस्तानी पासपोर्ट की इंटरनेशनल लेवल पे तो कोई वैल्यू नहीं है। अगर 180 कंट्री रजिस्टर्ड है अक़वाम मुत्तहिदा में, तो हम मेरे ख्याल 175 पर हैं पासपोर्ट में। और रीज़न ये है कि हमारी कोई एथिक्स वैल्यू नहीं है। हम जहाँ भी जाते हैं अपना आप दिखा देते हैं, हमें क्योंकि तालीम की कमी है, एजुकेशन हमें है नहीं। हम जहाँ भी मौका मिलता है कोई ना कोई दाव मारने की कोशिश करते हैं, कोई गड़बड़ कर देते हैं। शॉर्टकट हम ढूंढते हैं कि भाई अपने आप को ज्यादा ज़हीन समझते हैं, जुगाड़ी, और हम अपने आप को बड़ा वो सही समझते हैं। चलो है नहीं हम ऐसे, ठीक है। और हमारा हमसाया मुल्क है, उसने एक कौम के तौर पर, चाहे उन्होंने हिंदुत्व पे भी किया काम, मगर वो एक कौम पे बिल्ड हुए हैं। हमारे अंदर तो कौमी वैल्यूज नहीं है, ना हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि वो हमें एथिक्स सिखाए। हमारे बच्चे वो कोई ऐसी बात नहीं सिखाई जा रही। बस एक ही है कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये बनना, मगर मॉरल वैल्यूज में हम बहुत डाउन हैं। ठीक हो गया। बड़ी ऑथेंटिक बात की गई है। कुछ लोगों से बात की, उन्होंने कहा जी हमारी गवर्नमेंट स्टेबल होगी, इमरान खान आएंगे, नवाज शरीफ आएंगे, जरदारी व्हाटएवर जो भी कोई आएगा वो ये हमारी वैल्यू बेहतर करेगा। लेकिन इन्होंने जो बात की है, भाई जब तक हमारे पास एथिक्स नहीं होंगे, एजुकेशन नहीं होगी, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आ जाए बाहर, तो हम जैसे लोग जाएंगे। एजुकेशन सिस्टम में भी हमारे यहाँ बड़ी तफरीक है। अच्छा। एक गरीब का बच्चा वो और तालीम ले रहा है, और एक जो है एचएसएन का बड़ा वो बच्चा वो हमेशा आगे जाएगा, क्योंकि उसको दी जाती तालीम ऐसी कि आपने एलीट बनना है। और गरीब का बच्चा चारा 10वीं करने के बाद उसको आगे दाखिला नहीं मिलता, अगर मिलेगा तो उसके पास फीस नहीं होगी देने के लिए। हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना महंगा हो गया कि आप सोच भी नहीं सकते कि कोई आम आदमी अच्छी तालीम ले। क्वालिटी एजुकेशन हासिल करनी है, अगर आपने खाली वो अपना एजुकेटेड वो वाला बनना है कि जो नाम पढ़ना जानता हो, लिखना। हमारे यहाँ बीए पास है, मगर उनकी वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। आपने जैसे बात की, क्वालिटी एजुकेशन वो होगी जो सब एक सिलेबस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हाँ जी, और सबको मिलना चाहिए। वो एक गरीब के बच्चे को मिलना चाहिए और अमीर के बच्चे को। और इंशाल्लाह इससे कौम में एक वैल्यूज भी आएंगी, उनकी एथिक्स भी ठीक होंगी, और हम
है। इंशाल्लाह आगे जाएंगे। अभी कुछ टाइम पहले की खबर थी जो सऊदीया से या गल्फ कंट्रीज की अगर बात करें, वहां पे ये कहा, रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया कि जितने भी वहां पे भिखारी पाए जाते हैं मोस्टली ऑलमोस्ट 90%, 85%, 90% वो पाकिस्तानी होते हैं। इस रिपोर्ट के बाद, इस न्यूज़ के बाद इंटरनेशनल लेवल पे हमारा क्या इमेज है? और दूसरे नंबर पे वही बात नेबर की बात करें, वो वहां पे जाके मैनेजिंग पोस्ट पे हैं, मतलब, और हम वहाँ पे एक तो लेबर पोस्ट पे हैं, या फिर वही कि हम वो वाली पोस्ट है। पे बात आपने की है कि हमारे यहाँ ना वही फिर आ जाएगी वैल्यू की बात। हमारे यहाँ शर्म एथिक्स नहीं है, हम मांगते हैं, हमने कहा ना देगा चलो और दूसरा दे देगा, और वो बाहर जाते हैं उम्रे के बहाने, मगर वहाँ मांगते हैं। मैं खुद उम्रे पे गया था, मुझे पता कि मैं जानता था ये पाकिस्तानी है, ये मांग रहे हैं। बांग्लादेश पहले सूरत थी हमसे बड़ा वर्ष था, अब उन्होंने बहसीत एक नेशन जिस काज पे भी खड़े हुए हैं वो एक काज पे खड़े हो गए और हमसे आगे चले गए। पहले हमारी एग्जांपल थी कि 2 टके का बंदा, बांग्लादेशियों का टका जो है ना वो हमसे डबल है। अब ये देख लें सूरत हाल, पाकिस्तान से निकल के वो ज्यादा बेहतर हो गए, जिनको हम कहते थे कि ये हमारे लिए। अच्छा, अगर इंडिया के पासपोर्ट वैल्यू की या ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पे उनकी वर्थ बढ़ी है एजुकेशन की वजह से, या कुछ लोग पाकिस्तान में ये कहते हैं भाई उनकी आबादी ज्यादा है, दुनिया उनके साथ बिजनेस करना चाहती है, इसलिए उन्हें जो उनसे फैसिलिटेट करती है, दुनिया कहती है कि इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर हो जाए उनके बाद। हम बात करेंगे, सबसे पहले तो आपको पता होगा कि 12 लाख पाकिस्तानी पाकिस्तान से जा चुके हैं बाहर के ममालिक में, लेकिन उनके लिए वीजास को तंग क्यों किया जा रहा है? ग्रीस ने हमारे वीजास पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी, फिर सऊदीया ने लगा दी, क्यों? वो तो जाहिर है कि वो जो सऊदीया जो है बेसिकली ये वो हमारे गुण तो गाता है पाकिस्तान के, लेकिन वो अंदर खाने किसी और के साथ मिला हुआ है। किनके साथ मिला हुआ है? वो तो आपको पता है, हमारा हमसाया मुल्क है, वो उसी के साथ मिला हुआ है ना, वो इंडिया के साथ मिला हुआ है। बिल्कुल, जितने भी है ना ये सारे दूसरे मुल्क ये चाहते हैं कि मुसलमान डेवलप ना हो सके। सऊदीया मुसलमान नहीं है? सऊदीया मुसलमान तो है, लेकिन वो अंदर खाने उन्हीं के साथ मिला हुआ है। क्यों मिला हुआ? कुछ तो वजह होगी, कुछ तो हम में भी कमी होगी, ना सिर्फ सऊदीया, दुबई। यहाँ वो आते हैं, यहाँ आके सिर्फ गरीबों का तमाशा देख के चले जाते हैं। सऊदीया भी आता है, वही सारे मुल्क इस तरह करते हैं, और क्या करते हैं। लोन भी तो आपको इतना दिया है इन ममालिक ने। वो लोन जिन्होंने लिया है, बस वो लोन ना समझ है उनको, उन्होंने डॉलरों में लोन ले लिया हुआ है। अब वो डॉलर, जब वो लोन लिया था डॉलर था 140 रुपए का, आज डॉलर 300 रुपए का। लोन ले रहे हैं वो ना समझ है, और जो लोग लोन दे रहे हैं उनकी चाल है कोई। जाहिर है कि उनको इसी आड़ में अपनी जेबें गर्म करनी है, और क्या करना उन्होंने भाई। तो फिर हम क्यों मांगने जाते हैं लोन? लोन तो ये है ना कि जरा सा को मुल्क में जाए कि हम उस मुल्क को उसके। सऊदीया में जाकर क्या करते हैं? काम करते हैं, भीख मांगते हैं, क्या करते हैं? सऊदीया में जाके उन्हीं को शहजादों की जाके बस उनकी पूजा करते हैं, और क्या करना जाके उनको। पूजा करते हैं जो हमारे ये सियासतदान, और कौन करता है? मैं अवाम की बात करी। और अवाम के पास इतने पैसे नहीं कि सऊदी अरब जाके उनकी पूजा करें। उन्होंने तो कहा है कि सबसे ज्यादा भिखारी हमारे ही है वहाँ पर। पिछड़ी है अवाम तो पहले गुर्बत में पिछड़ी है। तो इस गुर्बत में भी पेड़ा लेने पे लोग आ गए, जाके वो उधर तंदूर पे जाके पेड़ा खरीद के जाके रोटी पका के घर में जाके खा रहे हैं। महंगाई तो बहुत ज्यादा है, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, मगर पाकिस्तानी पाकिस्तान को छोड़कर बाहर के ममालिक में जा रहे हैं, मैं ये बात कर रही हूँ। और सऊदीया ने बोला है कि भीख कि पाकिस्तानी बस ये है कि वो यहाँ जाना, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, बजाय कि अपने मुल्क को डेवलप करें, वो बाहर जाने की सचकरों में रहते कि हम दुबई चले जाएं, उधर जाके चाहे वो हमें पेट्रोल पंप में पेट्रोल डालना पड़े। उन्होंने जिन्होंने वो क्या कहते हैं वो बड़े बड़े यानी कि MSc BSc किया हुआ, किसी ने कुछ किया हुआ है, वो इंजीनियर, वो बस इसका ये ख्वाब होता है बाहर चला जाऊँ, मैं बाहर चला। तुम अपने मुल्क को देखो पहले। जैसे इंडिया के जो हैं वो अपने मुल्क को पहले करते हैं ना, पहले वो तो उनको जितने मर्जी हो, उनको पता है वो हमारे दोस्त कभी नहीं हो सकते। हमारे लिए कौन दोस्त नहीं हो सकता? हमारे काफर हमारा दोस्त हो सकता कभी। चाइना कैसे आपका दोस्त है? चाइना तो शायद चाइना से शुरू से है कि वो है कि वो मुस्लिम है। नहीं, वो मुसलमान तो नहीं है, लेकिन उसमें ये है कि वो ना चाइना जो है ना, चाइना में शुरू से सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट नहीं कर रहा, गुलाम बना रहा है। सपोर्ट कहाँ से कर रहा है? उसकी प्रोटेक्शन बिक रही है, लेकिन है कि चाइना को अमीर बनाने वाला पाकिस्तानी है। क्योंकि पाकिस्तान की उसकी सारी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में बिकती ज्यादातर। हाँ, पाकिस्तानी उसको चाइना को बोले कि हम बेवकूफ इतने हैं, मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट नहीं किया, हम उन पर डिपेंडेंट रहे हैं, अमीर बनाया है। पाकिस्तानी उसे अमीर बनाया ना, और किसने बनाना था अमीर उसको? हाँ, यानी उनकी इकोनॉमी अगर दूसरे नंबर पर है तो पाकिस्तान की बदौलत। जो वो चीजें प्रोडक्शन बनाते हैं, ये भी तो प्रोडक्शन बनाए ना अपनी, जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। हमारा तो मुल्क में देखो ना कितना